दोस्तों, जब हम छोटे थे माँ बाप कहा करते थे कि घर से ज़्यादा दूरी पर मत खेलना, घर से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जाना, और कोई अनजान व्यक्ति, अनजान स्ट्रेंज पर्सन आपको कोई भी खाने पीने की चीज़ देता है तो उसे नहीं खाना, और ना ही उस पानी को या कोई भी चीज़ है उसको पीना। और जब कभी हमारे आसपास में कोई नए किराएदार आकर बस जाते थे तो हमारे माँ बाप कहते थे कि इनसे ज़्यादा बात नहीं करना। तो हमें लगता था कि हमारे माँ बाप ने हमें पाबंद कर दिया है, हमारी खुशियों को ये रोकते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम छोटे थे, हमें उन सब में खेल कूदने में ही हमें अपनी खुशियाँ नज़र आती थी। लेकिन जैसे ही वक्त बड़ा गुज़रता रहा, हम बड़े होते चले गए, और आज के समाज में जब अपने चारों तरफ देखते हैं, इर्द गिर्द जो हो रही घटना को देखते हैं, तो आज समझ आता है कि शायद जो हमारे माँ बाप हमसे कहा करते थे वो हमारे हित में, हमारी सुरक्षा के लिए कहा करते थे। दोस्तों, एक बड़ा ही गंभीर और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई थी हैदराबाद के तेलंगाना से, जिसमें 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, और इतना ही नहीं, उसको मौत के घाट भी उतार दिया गया। इसके बारे में हमारे पास बहुत सी अपडेट हैं, जो अपडेट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उससे पहले लेकिन आपको मैं पूरा मामला बता देता हूं। दोस्तों, एक 6 साल की बच्ची है जो अपने घर के बाहर खेल रही है, और उसी के पड़ोस में एक शख्स रहता है। वो आया और उस बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और उस बच्ची को अपने साथ ले जाने लगा। अब 6 साल का नन्हा मासूम दिमाग सोच भी क्या सकता है कि ये अंकल बड़े अच्छे हैं, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए चॉकलेट देने के लिए कह रहे हैं, आगे जाकर मैं चॉकलेट लूँगी, उसे बहुत ही अच्छे से खाऊँगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी जो मेरे कदम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं एक बहुत ही ख़तरनाक साजिश की ओर बढ़ रहे हैं, और शायद मेरी मौत की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बच्ची खुश होकर उसके पीछे चली जाती है। जाने के बाद वो शख्स उस बच्ची को अपने कमरे में लेकर जाता है। ले जाने के बाद उसके साथ वो सब करता है जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। उसके साथ हैवानियत की, उसके साथ दुष्कर्म किया, और इतना ही नहीं बल्कि उसको मौत के घाट उतार दिया। यह सब करने के बाद व्यक्ति वहाँ से फ़रार हो गया, जिसके बाद मासूम बच्ची के घर वालों में एक कोहराम मच गया कि बच्ची नहीं मिल रही है। आसपास के पड़ोसियों ने, माँ बाप ने उसको खूब ढूंढना चाहा, लेकिन बच्ची नहीं मिल रही थी। एक वक्त गुजर जाने के बाद जब पुलिस को सूचना दी गई कि मेरी बच्ची घर के आगे से ही गायब हो गई है, पुलिस ने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन रात में बच्ची के माँ के जहन में ख्याल आया, दिल में ख्याल आया कि शायद हो सकता है कि वो जो पड़ोसी है उसके वहाँ वो बच्ची हो। उसके कहने पर उसके घर पर गया, पुलिस गई, प्रशासन गया और लोग गए, और जब उसका दरवाज़ा खोला, तोड़ा, तो देखा कि 6 साल की मासूम बच्ची ज़मीन पर पड़ी है। माँ बाप को ये नहीं पता था कि हमारी बच्ची हमसे तो दूर हो गई है, लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ा राज लेकर दूर हुई है। वक्त गुज़रता रहा। वक्त गुज़र जाने के बाद सामने आया कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। पुलिस ने जब काफ़ी प्रयास किया है कि वो व्यक्ति मिल जाए, तो फिर उसके बाद उसकी काफ़ी छानबीन की गई। तब पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम उस व्यक्ति के ऊपर रख दिया कि जो भी शख्स इस व्यक्ति को हमारे पास ला कर देगा या पकड़वाएगा या पुलिस को सूचना देगा, तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अब पुलिस भी अलर्ट हो चुकी थी और जनता भी अलर्ट हो चुकी थी। लेकिन एक ट्विटर पर एक ट्वीट होता है जो कि तेलंगाना पुलिस करती है, जिस पर लिखा था कि जो राजू था वो हमें मृत हालत में, उसका जो शव है हमें मृत रेलवे ट्रैक पर मिला है, और हमने उसकी पहचान उसके टैटू से की है, क्योंकि उसका चेहरा ऐसा था कि उसको पहचाना नहीं जा सकता था। लेकिन अब इसके अंदर एक बड़ा सवाल और खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जो बच्ची के माँ बाप हैं उनका कहना है अगर वो राजू ही है तो हमें दिखाइए, हमें बताइए कि हाँ ये राजू ही है। अभी तक कहानी इसी में उलझी हुई है कि ये जो मिला है रेलवे ट्रैक पर ये राजू ही है या कोई और है। हालांकि उसके चेहरे से अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने भी जो पता किया है वो टैटू के द्वारा ही पता किया है कि ये राजू ही है जिसने इस शर्मसार घटना को अंजाम दिया था। कभी कभी हम किसी केस को सुलझा रहे होते हैं, लेकिन उस केस के अंदर और भी कई ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसके बाद वो केस और भी ज़्यादा उलझ जाता है। ऐसा ही मामला इस राजू का होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि हमें बताओ कि ये राजू ही है।
और एक तरफ पुलिस का कहना है कि ये राजू ही है, हमने इसके टैटू के द्वारा पहचान की है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर वो राजू ही है, वो अपनी मौत मर चुका है। जब अब किसी बच्ची के साथ गलत हो जाता है तो हमारा एक ही नारा होता है। जब हम कमेंट भी पढ़ते हैं तो उसमें कोई कहता है कि इसे काट कर मार देना चाहिए, कोई कहता है कि इसे फांसी पर लटका देना चाहिए, कोई कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसको जान से मार दूंगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब जब राजू की मौत, पुलिस कह रही है कि इसकी मौत हो चुकी है, और दूसरी तरफ अब ये केस सामने आ रहा है कि घर वाले कह रहे हैं, उस बच्ची के घर वाले कह रहे हैं कि हमें इस बात को साबित करो कि ये राजू ही है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये जो मामला उलझ रहा है, आप इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर होऊंगा किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।